ये कहानी एक ऐसे म्यूटेंट की है जिसने ना सिर्फ अपनी माँ बल्कि अपनी प्रेमिका और साथ पूरे शहर को मार दिया। तो ऐसा हुआ था अल्टीमेट एक्समैन इशू 41 में। वैसे इसे म्यूटेंट जात का सबसे पनौती म्यूटेंट भी कह सकते हैं। चलो तो उसकी कहानी जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जिसमें हम देखते हैं कि एक नौजवान लड़का आराम से सोकर उठता है। तैयार वैयार होकर वो नीचे किचन जाता है नाश्ता पानी के लिए, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। लेकिन वहीं सिंक में गंदे बर्तन रखे होते हैं और पानी चल रहा होता है। सबसे पहले वो पानी बंद करता है। समझदार लड़का है, पानी की बर्बादी नहीं देखी जाती इससे। आप लोग भी पानी की बर्बादी मत किया करो। वहीं का पानी बंद करके वो अपनी माँ को आवाज़ लगाता है कि उसका नाश्ता कहाँ है, वो स्कूल के लिए लेट हो रहा है। कुछ जवाब नहीं मिलने पे वो जोर जोर से अपनी माँ को आवाज़ लगाता है, लेकिन तब भी कोई जवाब नहीं आता। और तभी उसकी नज़र वहीं फर्श पे पड़े अपनी माँ के कपड़े पे पड़ती है। बड़ी अजीब तरह से प्यार से रखा हुआ था। ये देख वो हैरान होता है और फिर अपनी माँ को आवाज़ लगाता है। लेकिन फिर जब कोई जवाब नहीं आता, थक हार के वो अपनी माँ के लिए एक नोट लिखकर वहीं फ्रिज पे चिपका देता है। लिखते कि वो नाश्ता करने नीचे आया था पर वह कोई नहीं था। आखिर कहाँ है वो लोग? फिर बताते कि वो स्कूल से आकर कॉल करेगा। उसके बाद वो मायूस होते जाते रहता है। रास्ते में उसे एक कुत्ते का पट्टा दिखता है। ये देख वो चौंक जाता है। पूरा शहर सुनसान पड़ा था, ना तो एक बंदा ना ही बंदे की जात। वो हैरान था, लेकिन फिर भी स्कूल को जाते रहता है। वो सोचते रहा कि आखिर सब गए तो गए कहाँ। लेकिन तभी दूर से उसे कुछ लोग दिखते हैं। उन्हें देख ये बंदा अपनी राहत की सांस लेते कि चलो लोग तो हैं। उन्हें जैसे पगला ही जाता वो, और वो वहां से भी चलने लगता है। वो कुछ ही दूर गया होगा कि तभी पीछे सभी लोग न जाने कैसे सब जल के स्वाहा हो गए। उनके जलने की लपटें दूर से ही पता चल रहा था। उसके बाद वो स्कूल पहुंचता है। वहाँ और भी बच्चे होते हैं। उतने में ही एक लड़की उसकी तरफ आते उस पर चिल्लाते कि वो उसे कॉल क्यों नहीं किया। वो लड़का बड़े आराम से उसे बताता है कि रात 10 बजे के बाद उसका फ़ोन यूज करना अलाउ नहीं है। और फिर लड़की से पूछते कि उसे क्या चाहिए था। तब वो लड़की उसे बताती कि वो इसीलिए कॉल करने बोल रही थी क्योंकि उसे कुछ बताना था। और जैसे ही वो कुछ बताती, मानो वो जैसे भूत देख ली हो या कोई सांप सूंघ लिया हो। वो डरे चौंकते हुए सामने देखती है और वहीं लड़के के पीछे सब कोई अजीबो तरह से जलने लगते हैं बिना आग और घी के। लड़का ये देख डर जाता है। तभी वो लड़की उसका कॉलर पकड़े, वो भी जलने लगती है और अजीब तरह से जलते उसे बताती है कि इसकी वजह तुम हो। लड़का को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। उसके आसपास के सब लोग अजीब तरह से क्यों मरते जा रहे हैं। वहीं सब लोग मर जाते हैं, बस उनके कपड़े जमीन पे पड़े रहते हैं जैसा उस लड़की की माँ के कपड़े पड़े थे। उसके कुछ समय बाद रात में एक बंदा एक गुफा में जाता है। जाते ही वो अपनी सलाई जलाता है और तब हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध म्यूटेंट द वुल्वरीन रहता है। वो वहीं आग जलाकर मैकडी के फ्राई खाते रहता है। तभी उसी गुफा के अंदर से आवाज आती है कि अगर उसको उसकी जान प्यारी है तो वो कहीं और चला जाए। वुल्वरीन उसकी बातों को इग्नोर करते अपना बियर पीने लगता है। वो बच्चा फिर से चिल्लाते हुए उसको बताता है कि अगर वो वहां से नहीं गया तो वो मारा जाएगा। ये सुनते वुल्वरीन एक बियर की बोतल उसे भी देता है। तब तक वो बच्चा वहीं उसके पास आता है और अपने सामने वुल्वरीन को देख चौंकते हुए बताता है कि वो तो एक्समैन है, दी एक्समैन। तब वुल्वरीन उससे अपना नाम बताते कि उसका नाम लोगन है, लेकिन लोग प्यार और नफरत से उसे वुल्वरीन बुलाते हैं। और फिर उससे बताते हैं कि उसके पास हीलिंग शक्तियां हैं, इसीलिए उसे कुछ नहीं होगा। वो बच्चा तब उसे पूछता है कि आखिर वो यहाँ क्यों आया है। इस पर लोगन अपना बियर पीते बताता है कि वो बस बात करने आया है। उसका एक दोस्त है चार्ल्स ज़ेवियर, उसके पास एक ऐसी मशीन है जिससे वो म्यूटेंट को ढूंढ लेता है। उस बच्चे को यकीन नहीं होता कि वो एक म्यूटेंट है, लेकिन तभी अचानक मानो जैसे उसे सब समझ आने लगता है। उसका म्यूटेंट होना, जिसकी वजह से पता नहीं कैसे वो अपने माँ पापा को मारा और उस शहर के सब लोग को। ये बोलते वो रोने लगता है। रोते रोते तब वो लोगन से पूछता है कि वो कितने लोगों को मारा है। लोगन पहले उसे समझाता है कि वो ना ही जाने तो बेहतर है, लेकिन जब वो बच्चा जिद करता है तब लोगन उससे बताता है कि वो कम से कम 265 लोगों को मार चुका है, शायद उससे भी ज्यादा। ये सुनते उस लड़की की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लोगन तब उसे समझाता है कि कल रात वो प्यूबर्टी हिट किया और फिर अपने बैग से कागज उसकी तरफ बढ़ाते उसको बताता कि उसकी म्यूटेंट शक्तियाँ ये है कि वो एक अजीब सा टॉक्सिक और एसिड बनाता है जो हर ऑर्गेनिक चीज को, मतलब सीधा बोले तो हर जिंदा चीजों को मार देता है। वो चौंकते हुए पूछता है कि उसकी शक्तियाँ हैं मारना, बस यही।
और उसके आसपास जो भी हो वो उसे मार देगा और फिर जोरों से रोते कि वो ऐसे नहीं जी सकता, ये उसकी जिंदगी नहीं हो सकती। लोगन मानो सब समझते, लेकिन फिर भी बड़े आराम से बियर पीते उसे बताता कि ये तो किस्मत की बात है। वो बच्चा बौखलाए उससे बताता कि वो ऐसे नहीं जी सकता। वुल्वरीन में सर हिलाते कि हाँ उसे पता है। कुछ देर दोनों ऐसे साथ बैठे रहते हैं। तभी वो बच्चा बोलता है कि वो न जाने क्या क्या सपने देखा था, कार रेस में जाने का, अपनी जिंदगी में और भी मजे करने का, अपना अलग कॉलेज देखने का, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दुनिया देखने का। उसकी ये सब बात सुनकर लोगन भी मायूस होते, उससे माफी मांगता है और फिर उसे बताते कि अगर ये सुनकर उसे अच्छा लगे तो वो जान ले कि किसी को पता नहीं चलेगा ये सब मौत के पीछे उसका हाथ है। वो बच्चा चौंकते हुए कि पता तो चल ही जाएगा। लोगन उसे बीच में ही रोकते कि सबका मानना है कि किसी केमिकल लीक से ऐसा हुआ है। वो बच्चा अभी भी रोते बोलता है कि झूठ क्यों, बता दो सबको कि कितना बड़ा अभागा हूं मैं, कितना बड़ा पनौती हूं। इस पर लोगन उसे समझाता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। अगर लोगों को पता चला कि ये एक म्यूटेंट का किया कराया है तो वो नहीं सोचेंगे कि गलती से हुआ या कैसे हुआ। वो चाहेंगे कि म्यूटेंट का नामो निशान मिट जाए। वो बच्चा बेतुकी बातें करके कहानी बताता है कि अगर वो म्यूटेंट नहीं होता तो उसे लग गया था कि अगर वुल्वरीन उसे मिलने आया है तो क्यों आया है। लोगन तब उसे बोलता है कि जल्दी वो अपना बियर खत्म करे। इस पर वो बच्चा बताते हैं कि उसे जो करना है वो जल्दी करे। अगली सुबह उसी गुफा से लोगन अकेले बाहर आता है। कहानी खत्म। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।